Good evening, salam, namaste to everyone, and happy New Year, please. So, last week we took a break because there was a lot of things going on. And yes, happy New Year once again to each and everyone. So, this time again, we have Dr. Mansi on board, and we will be taking three new medicines, argitin nitricum, एक हम नक्स vomica लेते हैं और मैडम लेंगी सिलिसिया. Great. So I would like to start, say again from scratch about homeopathy and couple of things जो ये नक्स वॉमिका करते वक्त मैंने देखा था कि दादा ने कुछ और भी लिखवाया था मुझे. So that I will share with you once again. So can you right. So we all know that in homeopathy, we treat the patient and not the disease. So, and that's kind of known as constitutional treatment. And in constitution treatment, we take the mentals and physicals of a person, of a patient, because the diseases are mostly in either in relapse or they are in heredity. So we need to remove it from the root. बस उसको suppress नहीं करना है. We need to remove it from the root. So here we are treating the patients. राइट. एंड वंस बच्चों में खासकर कितना आसान होता है कि वंस यू हैव क्रैक द कोड ऑफ हेनेमन्स फिलॉसफी ऑफ सिंगल रेमेडी और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है, यू कैन प्राउडली फील एंड यू कैन प्राउडली सी द ओवरऑल ग्रोथ इन द चाइल्ड. So that's the beauty of homeopathy without any side effect. Yes, and before I invite Mansi, I would again like to share one thing. तो हमें जब क्लास लेते थे ना तो दादा ये जरूर बोलते थे कि मुझे एक चीज का जवाब दो कि डिस्पाइट आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी बीइंग सच एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये आज भी इतना इट्स नॉट लाइकेबल बाय एवरीवन. और हमारे होम्योपैथी के पास हमारे पेशेंट्स टिकते क्यों नहीं है? तो फिर जब तुम्हें पढ़ाया जाता है सो दैट इज ओके, दैट इज अ काइंड ऑफ द वे ऑफ टीचिंग एंड दैट इज मस्ट. बट उसके साथ साथ ये समझना पड़ता है कि व्हेन अ पेशेंट इज कमिंग टू यू, वो किस हाल में आता है. द पेशेंट इज इन पेन, द पेशेंट इज इन नीड ऑफ योर हेल्प, और उस वक्त उसके पास पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है कि आप उसकी केस हिस्ट्री लें, वो आपके पास 1 घंटा बैठे और आप उससे ऐसे ऐसे सवाल करें जिसका आधे से टाइम तो जवाब उनके पास भी नहीं होता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन द पेशेंट इज इन पेन, व्हेन दे नीड रिक्वायर हेल्प, और उस वक्त आप उनके पेशेंट्स का टेस्ट करें, अंदर के पेशेंट्स का टेस्ट करें, वो इरिटेट हो जाते हैं, वो तो ये क्या बेकार के सवाल है. एंड दैट्स व्हेन दे लीव द डॉक्टर. सो दादा बोलते हैं कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले ये चीज पूछिए, आपका नाम, आपकी एज, विच इज जनरल, विच एवरीवन नोस, और आप काम क्या करते हैं. पहली चीज, वाई दिस आई विल कम अगेन लेटर. और सबसे पहली चीज एक और पूछिए कि आपको तकलीफ क्या है. सो बोले देर इज नो हार्म इन गोइंग विथ अ सिंगल रेमेडी विच अकर्स आफ्टर कंप्लीट केस हिस्ट्री. जब आप वो पहली बार आ रहा है और पेशेंट आपसे बोल रहा है कि मुझे ये तकलीफ है, तो इमीडिएट इफेक्ट में वो तकलीफ का पहले क्योर निकालिए, दवाई निकालिए, मेडिसिन निकालिए, वेदर इट इज बायोकॉम्बी, वेदर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर मेडिसिन एंड टुगेदर विद बैकफ्ला रेमेडीज. क्योंकि क्या होता है कि जब पेशेंट पेन में होता है या नीड में होता है या इरिटेबल होता है या नर्वस होता है या स्ट्रेस होता है या डिप्रेशन में होता है, आपको इमीडिएट इफेक्ट में उनके सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स तो दिखने ही लग जाते हैं. तो उसको थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए बीएफआर दीजिए, साथ साथ में होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन या होम्योपैथी बायोकॉम्बी, वट एवर यू फील लाइक, जस्ट टू सांत्वना देने के लिए कि हाँ, आपकी पेन मैंने सुन ली है, और वो उसके अंदर उसको फील होना चाहिए पेशेंट को, हाँ मेरे पेन में या मेरी तकलीफ में मुझे फायदा हुआ है. द मोमेंट पेशेंट को आपके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, वो सेकेंड मंथ में आपके पास आएगा, राइट. बिकॉज वो मेंटल कंडीशन में भी उसको फर्क दिखा है. एट द सेम टाइम देयर हैज बीन अ रिमार्केबल improvement even in the physical disease, right. Now when you have built up a trust between a patient and a doctor, then you can start with your case history.
धीरे धीरे उससे चीजें पूछने लगिएगा, तो वो धीरे धीरे ट्रस्ट तो डेवलप हो ही गया। सो यू नीड टू रिमेम्बर दैट नॉट यू हैव गॉट टू स्टार्ट द केस हिस्ट्री इन द फर्स्ट शॉट। पेशेंट भाग ही जाएगा, उनको इमीडिएट रिलीफ चाहिए अपने पेन के अंदर, अपनी तकलीफ के अंदर। सो दैट हाउ ही वर्क्स, ही हैड अ वेरी फ्लेक्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स होम्योपैथी, बैकला, एनीथिंग। कई बार तो वो बोलते थे इसमें आयुर्वेदिक जरूरत होगी, कई बार बोलते थे कि भाई देखो इसमें इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इसको फटाफट एलोपैथी के पास, डॉक्टर के पास भेजो। सो द ब्यूटी ऑफ हिज टीचिंग वाज दैट ही हैड अ वेरी ओपन माइंड, ही वाज वे अहेड ऑफ एवरी वन ऑफ अस। और वो बोलते थे जिस चीज की जहां जरूरत हो वो चीज इमीडिएट कर दो, केस हिस्ट्री में इमीडिएट लाइक फर्स्ट गो में मत जाओ। सो हियर आई कम कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के ऊपर, लाइक बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो अगर ये फर्स्ट सिंगल रेमेडी की हम बात करें, बिकॉज देन यू गेट ओवरऑल ग्रोथ इन अ पेशेंट, इन अ किड, एंड दिस वी नो वाज हैनिमन्स फिलॉसफी, सिंगल रेमेडी वाज हिज फिलॉसफी। बट ये ध्यान रखना है कि वाई ट्रीटिंग विद द सिंगल रेमेडी, उसमें चाहिए क्या होता है, वाई यू आर टेकिंग केस हिस्ट्री, it requires considerable amount of time, care and awareness। तो अब ये तीनों चीजें फर्स्ट टाइम में आपको पेशेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहली बात ट्रस्ट नहीं है, पहली बात पेशेंट भी इम्पेशेंट है बिकॉज ऑफ द पेन और बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग। सो ये अगर धीरे 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 आप ट्रस्ट डेवलप कर देते हैं, यू नीड टू रिमेंबर दैट वाइल इन केस हिस्ट्री यू शुड बी हैविंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, केयर एंड अवेयरनेस टुवर्ड्स द पेशेंट। अब जब आप एक सिलेक्ट कर लेते हैं रेमेडी के, कीप कीप ऑन गोइंग विद दैट रेमेडी अंटिल यू गेट गुड रिजल्ट्स, या थोड़ा सा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स मिलने लगे, तब तक वो रेमेडी चालू रखिए। जरूरी नहीं है फर्स्ट शॉट में ही रेमेडी लग जाए, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आपकी केस हिस्ट्री के हिसाब से ये सिंगल रेमेडी जा रही है, कीप गोइंग ऑन विद दैट सिंगल रेमेडी टिल यू गेट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। नाउ रिवाइज द केस अगेन, राइट? 2-3 महीने निकल गए या 1 महीना निकल गया, नाउ रिवाइज द केस अगेन and now see what should be the next step. Do you need to change the remedy or do you still want to continue with different potencies? This is how you start taking the case history, and then eventually after some time you will see the success in you as a doctor, and patient के considerable amount of improvement में भी आपको दिखेगा। So this I wanted to share because मैंने ये नोट डाउन कर रखा था कि जब वो नक्स स्वामिका के हमारे पेशेंट्स के बारे में बात हो रही थी। सो दिस, एंड आई हैड फॉरगॉटन दिस थिंग इन द बिगनिंग, बट लास्ट वीक से मेरे दिमाग में था कि दिस इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू शेयर जो दादा ने मेरे साथ शेयर की थी। ओके, सो आई इनवाइट डॉक्टर मानसी, and she has a wonderful remedy, and she's like she has got a hold over this remedy. So yes, Mansi. Yes, ma'am. Good Good evening, evening. Mansi, and you are most welcome. Yes. Thank you, ma'am. ओके, सो आज हम शिलिशिया के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो शिलिशिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीप और स्लो एक्टिंग मेडिसिन है, और मेन जो है वो स्किन के ऊपर उसका ज्यादा इफेक्ट है। और सिलिशिया चाइल्ड कैसा होता है पर्टिकुलरली वो हम लोग देखें तो वो चिली होता है। लाइक अभी विंटर सीजन चल रहा है तो उसको लॉट्स ऑफ वार्म क्लोथ्स की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ वार्म ड्रिंक्स वो मांगता रहता है। उसका नेचर भी वो लाइक पानी भी ज्यादा पीता है, थर्स्टी भी बहुत ज्यादा होता है। और लुक वाइज देखे तो फिर उसका हेड जो है वो बड़ा होता है, और फ्रंटनल्स है उसके जो सूचर्स है वो ओपन रहते हैं। और फिर डिफेक्टिव न्यूट्रिशन और एसिमिलेशन की भी तकलीफ वो बच्चे में देखी जाती है। उसकी वजह से उसका जो एब्डोमेन है उसकी साइज भी बड़ी होती है, उसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है। और माइलस्टोन में भी देखे तो वॉकिंग में और टीथिंग में उसमें भी वो डिले देखने को मिलता है। और माइंड देखे इस बच्चे का तो वो बहुत स्टबन और हेड स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है, कुछ ना कुछ फिक्स्ड आइडिया रहता है उसके दिमाग में। और पीन मैनिया देखने को मिलता है, मतलब कि वो किसी भी तरह का कुछ ना कुछ पिन सर्च करते रहेगा, या फिर उसको कलेक्ट करते रहेगा, या फिर उसको काउंट करते रहेगा। उसका दिमाग उस चीजों में ज्यादा चलता है।
और फिर हेडेक भी देखने को मिलता है बच्चे में। तो हेडेक कैसा होता है, लाइक वो ऑक्सीपिट रीजन से शुरू होता है, फिर वर्टेक्स की तरफ तरफ स्प्रेड होता है और फिर राइट आई में जाके वो सेटल हो जाता है। और ऑक्सीपिट रीजन में उसको स्वेटिंग भी ज्यादा होती है, स्वेटिंग ऑफेंसिव होती है। और हमने देखा कि शिलीसिया की यह टेंडेंसी है सप्यूरेटिव टेंडेंसी। कोई ना कोई छोटी इंजरी भी होगी तो उसमें भी सप्यूरेशन देखने को मिलेगा, पस फॉर्मेशन दिखने को मिलेगा। तो ऐसे ही छोटे बच्चे को है तो उसमें मम्स के जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका स्वेलिंग देखने को मिलेगा, मम्स होंगे। या फिर गले में जो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है उसमें भी पस फॉर्मेशन हो जाता है, और उसमें से क्विंजी की कंडीशन में भी हम लोग सिलिशिया दे सकते हैं। और माउथ में पावरिया हो गया या फिर गम्स में कोई भी इंफेक्शन हो गया, उसमें पस फॉर्मेशन हो गया है, तो उस केस में भी हम लोग सिलिसिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चा है वो मोस्टली कॉन्स्टिपेटेड रहता है, स्टूल पास करने में उसको डिफिकल्टी रहती है, और स्टूल भी बहुत हार्ड आता है। और ऐसा भी होता है कि लाइक स्टूल पास हो रहा है या उसमें से भी वो स्टूल रिसीड बैक हो रहा है, ये कंडीशन भी देखने को मिलती है चाइल्ड में। और फिर रात को जब बच्चा सोता है तो नींद में भी वो चलता है, लाइक उसको ड्रीम्स भी एंक्शस आते हैं, उसकी वजह से उसकी नींद भी खुल जाती है। और नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस मतलब कि रात में नींद में बच्चा बेड में ही यूरिन इनवॉल्यूंटरी यूरिन पास कर लेता है, ये कंडीशन में भी हम लोग सिलिसिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और छोटे बच्चों में जो वर्म्स की कंडीशन होती है उस कंडीशन में भी सिलिसिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग। और हमने देखा कि मेन टेंडेंसी है उसकी स्किन की। तो सिलिशिया को सर्जन्स नाइफ भी बोलते हैं, लाइक कोई भी टिश्यू है उसमें फॉरेन बॉडी एक्सपेल करने में भी अगर हम लोग सिलिशिया दे तो जो टिश्यू में फॉरेन बॉडी है वो पस थ्रू एक्सपेल हो जाती है, पस फॉर्मेशन होके। और फिर सप्यूरेटिव प्रोसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है किसी भी पेशेंट में या छोटे बच्चे में। अपना बॉयल है या एब्सेस है या फिर किलोइड ग्रोथ है, और ऐसा कोई भी चीज है लाइक उसमें पस फॉर्मेशन है, तो उसमें हम लोग आंख बंद करके शिलीसिया दे सकते हैं। सो ये थोड़ी बहुत जानकारी मेरी सिलिशिया की मेरी तरफ से थी। सो थैंक यू एवरीवन एंड आई एम हैंडिंग ओवर टू रितु मैम। म्यूट है मैम आपका। आई वेरी वेल रिमेम्बर, एक बार केस चल रहा था तो दादा ने हमने सबने जो जो पूछना था पूछ लिया था। देन सेकेंड टाइम जब केस हिस्ट्री चल रही थी तो मानसी ने एक सवाल किया था पेशेंट की मदर से कि इसको पोटैटो खाना पसंद है क्या। सो दैट वाज अ वेरी, मतलब मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था। तो उसकी माँ ने बोला नहीं नहीं नहीं, पोटैटो खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, चिढ़ जाता है वो। ये एक कैरेक्टरिस्टिक मुझे ध्यान है मानसी ने पूछी थी। एंड यस ऑफ कोर्स, जैसे मानसी ने स्किन के बारे में बताया कि आपको इनके चेहरे पे भी है ना मंकीज की तरह शिकने दिखेंगी। सो इनकी स्किन बेसिकली ऐसी होती है। दैट वाज अ वंडरफुल about Cilicia. Mansi, thank you so much. And I take the next remedy. So that is Argentum nitricum. And then I will take Nux vomica. Um, yes. 1 second, Mansi. I will just remove it. That's okay. Right. So the next remedy is Argentum nitricum. And इसमें भी the kids are, let's start with the body structure. So they are very thin built and physically, जैसे स्टेफिस में होता है, they look like old people. तो इनकी स्किन ऐसी होती है कि they start looking like old people बचपन से ही. But they are very sympathetic. बच्चे बहुत sympathetic होते हैं and they are very worried about the well-being of their near and dear ones. और entirely एक different kind of बच्चे देखने को मिलेंगे। और दो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं एंड में लूंगी। लेट्स टॉक अबाउट दैट कॉन्फिडेंस, कि उनका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि बिफोर दे स्टार्ट एनी वर्क वो जरूर ये पूछते हैं ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा। सो दिस काइंड ऑफ लो कॉन्फिडेंस से क्या होता है, जब एग्जाम के टाइम में या कोई स्टेज शो होता है, अगर बच्चे आगे जाना चाहते हैं, सो दे हैव दिस काइंड ऑफ फियर, दे हैव दिस काइंड ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से कई बार इनको डायरिया हो जाता है। कई बार आप देखेंगे बच्चों को एग्जाम के पहले डायरिया हो जाता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है, क्या वजह है।
क्योंकि जनरल में हम लोग ये बोल देते हैं कि भाई उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, बट समटाइम्स वो फियर भी हो सकता है, वो कोई और भी चीज हो सकती है, बट लो कॉन्फिडेंस से इनको बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है। एंड बाय नेचर अगेन दे आर वेरी स्टबन, लाइक अदर किड्स, बच्चे जनरली स्टबन ही होते हैं। दे हैव एन ऑब्जेक्शन विथ ईच एंड एवरी अदर पर्सन, जो उनको बताना चाहेगा कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए अच्छी है या नहीं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट डोंट लाइक बीइंग टोल्ड एनीथिंग, इतने स्टबन होते हैं ये। एंड दे आर हाईली इम्पेशेंट बाय नेचर, चाहे वो खाना खा रहे हैं, आइदर दे आर वॉकिंग और वट एवर दे आर डूइंग, दे आर हाईली इम्पेशेंट। एक खास चीज इनमें देखी जाती है कि इफ दे आर वॉकिंग विद द पेरेंट्स और विद एनी, वो इतनी फास्ट वॉक करेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पीछे बच्चे इनके बाकी के फ्रेंड्स या इनके मम्मी पापा छुप जाते हैं। दे आर लीस्ट बॉर्डर, सो दे आर हाईली इम्पेशेंट बाय नेचर। एंड एज वी नो, अनदर थिंग इज दैट कि दे ब्रैग अ लॉट। नाउ ब्रैगिंग इसमें से क्या होता है कि इन अ केस इट इज लाइक दे प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर हेड, खाली बैठे रहते हैं तो दे कीप प्लानिंग इन देयर हेड। इट्स लाइक अ डे ड्रीम, and because of this daydream habit they can't sleep peacefully. एक पेशेंट मुझे अच्छे से याद है, उसकी मदर का सबसे पहला सेंटेंस ये था कि इतना छोटा बच्चा है, इतना उद्यमी है, इतना सारा दिन एक्टिव रहता है, पर दादा इसको नींद नहीं आती है। सो एंड वेरी ब्यूटिफुली दादा आस्ट, उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि क्यों नहीं आती, भाई नहीं आती, वो तो उसकी मम्मी को भी पता है कि नहीं आती। और क्यों नहीं आती जब भी वो बता रही, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में आया था। सो दादा का पहला सेंटेंस था कि ये क्या बोलता है या क्या सोचता है, आपको कुछ मालूम है, कभी इसने आपसे शेयर किया? आई रिमेम्बर वेरी वेल, द मदर वॉज लॉस्ट। बोला नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं पूछा कि वो क्या सोच रहा है या क्या है। सो उनका ये था कि एज अ मदर आपने तो ये देख लिया, ये नींद नहीं, इसको नींद नहीं आ रही है, आपने बतेरी कोशिश कर ली, पर आपने पूछने की कोशिश की कि आप क्या सोच रहे हो बेटा, या कुछ सपने आते हैं? सो दिस वाज अ वेरी सॉफ्ट साइड ऑफ दादा, आस्किंग द क्वेश्चंस। बच्चों के लिए उनका इतना सॉफ्ट कॉर्नर था कि इतनी बारीकी वाले सवाल वो करते थे कि उसमें कई बार हम लोगों को एक ही सेकंड में रेमेडी भी मिल जाती थी। सो यह कि अर्जेंटिन नाइट्रिकम वाले बच्चों को नींद पीसफुली नहीं आती बिकॉज दे हैव अ हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग। सो दिस इज अनदर गुड कैरेक्टरिस्टिक. Other thing is that like other remedies, these kids are also very scared of living alone. बट एक और प्लस पॉइंट बोल सकते हैं या एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दे आर ऑल्सो स्केर्ड ऑफ गोइंग इन टू द क्राउड। और यही सेम बच्चा था, जब इससे पूछा था आपको किसी चीज से डर लगता है, तो बोला मेरे को है ना लंबी लंबी, वो लंबी बिल्डिंग है ना उसको देखने में डर लगता है। सो अगेन द क्वेश्चन वाज, नीचे देखने में लगता है या ऊपर देखने में लगता है? बोलते बस मुझे है ना बिल्डिंग को देखते ही डर लगता है। Another characteristic, they are afraid of looking at the tall building or looking down from the tall building. And their dreams are also very scary. ये हमने पढ़ा था कि नेटमर के जो चाइल्ड चिल्ड्रन होते हैं, दे आर स्केर्ड ऑफ स्नेक्स, बट इन बच्चों को ड्रीम्स ही स्नेक्स के आते हैं कई बार। सो दे आपको ये माइल्ड डिफरेंसेस मिलेंगे। सो यू हैव टू कैप्चर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अलग से लिखने होते हैं। देन टू जस्ट कीप ऑन मिक्सिंग एंड मैचिंग कि भाई इसको ये आ रहा था सपना, या इसको ये ड्रीम्स आ रहे थे, या दे आर स्कैर्ड ऑफ। सो दीज आर द माइल्ड डिफरेंसेस एंड दीज आर द माइल्ड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट, हमने अभी ये बोला था कि उसको बहुत जल्दी डायरिया हो जाता है। एक दूसरा रीजन और है, दीज किड्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट एंड नमकीन, सॉल्टी फूड बोलो या फरसान बोलो जैसे गुजराती में बोलते हैं, तो नमकीन का और मीठे का बहुत शौक होता है इनको। एंड मतलब इनको ऊपरी ऊपरी खाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज उनको पता नहीं चलता है कि लाइक पेट भर गया, सो डेफिनेटली उनको डायरिया भी हो जाता है। एंड देयर स्टमक गोज फॉर अ टॉस, ऑफ कोर्स इतना मीठा और इतना नमकीन खाएंगे। और बच्चों को क्या अक्सर बहुत ज्यादा कोई चीज पसंद आती है तो उसमें एक लाइन ड्रॉ करना है कि मेरा पेट भर गया, वो नहीं समझ में आता है, राइट? एंड दे आर, एक बहुत अच्छी सी चीज दादा ने बताई थी, दे वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग लाइक स्वीट्स और ये है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको कोल्ड और आइसक्रीम वगैरह कोई सूट नहीं करता था, कोल्ड वेदर भी सूट नहीं करता है इनको, इन बच्चों को। बट दे आर हाईली अनकंफर्टेबल इवन इन द वार्म क्लोज स्पेसेस. So this is all from my side. Yes, he has said that they feel better in open spaces.
and they like to take bath with cold water. एक लास्ट लाइन, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आई वुड लाइक टू शेयर, विच वी हैव सीन इन वन ऑफ द अदर पेशेंट्स. अब वो लाइक द पेशेंट इज ऑल राइट, बट उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक अर्जेंटम नाइट्रिकम की थी. दीज किड्स दे हैव अ फेंट रेड लाइन इन द मिडल ऑफ द टंग. दिस इज अनदर मेन कैरेक्टरिस्टिक. तो आपने ये तीन देख लिया. उनको स्नेक्स के ड्रीम आते हैं. सेकेंड, दे हैव दिस फेंट रेड लाइन. उनको डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज ऑफ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड दे कैनॉट स्लीप पीसफुली बिकॉज दे हैव अ हैबिट ऑफ प्लानिंग इन देयर माइंड, इन देयर हेड ऑल द टाइम. इट्स लाइक अ डे ड्रीम. So there are few characteristics, and of course, like Steph, their face, they tend to look like old people. But कई बार क्या होता है कि दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स एक दो रेमेडीज में दिखेंगी सेम टू सेम, बट कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो डायरेक्ट आपको उसी मेडिसिन में दिखेगी, जो कि अभी हमने देखा कि ये तीन हैं ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो थोड़ी सी डिफरेंट है. So this was nitricum. And meanwhile, if you have any other questions, या किसी को सिलीसिया में या अर्जेंट नाइट्रिकम में कुछ बोलना है, तो kindly unmute yourself. We would like to have some good insights. Dr. Ramzar, Dr. Rana Saab, anybody else? You can unmute yourself and we can have some good insights from other doctors also. If of course we might have missed, because बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीजें होती है जनरली ये सब. हाँ जी. मैम मैं एक पेशेंट अटेंड करता हूँ, फिर मैं अगर टाइम हुआ तो फिर बता दूंगा. मोस्ट वेलकम अमजद साहब, मोस्ट वेलकम. तो बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखेंगे जो बच्चों में देखने, बट दीज आर फ्यू विच वी हैव डायरेक्टली नोटेड इन द व्हाइल टेकिंग केस हिस्ट्रीज, बच्चों की केस हिस्ट्री में. सो वो डेडिकेटेडली वो लिखवाते थे कि ये नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये नोट कर लो. सो ऑफकोर्स दादा के अनफॉर्चुनेट डिमाइज से पहले ये सारी चीजें नोटेड थी. And again, I was not very keen on taking this, but I am actually enjoying कि बीच बीच में मुझे दादा के anecdotes भी बोलने को मिल जाते हैं. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं याद रखूं. Right. So the next remedy is Nux vomica. ये भी दादा की one of the favorite remedies थी, beside being बहुत सारी favorite remedies. And poison rut भी बोला जाता है इस रेमेडी को. और इससे ये रेमेडी करने से पहले एक चीज और उन्होंने शेयर की थी कि the very important point while taking a case history about a patient is about their lifestyle and their work related things. कि उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो काम क्या करते हैं, वो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं या क्या काम करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है केस हिस्ट्री लेते टाइम. उससे हमें पता चलता है बिकॉज यू नो देयर लाइफस्टाइल हैज अ बेरिंग इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ. और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आई हैव इन माई प्लेस. Like a high tension businessman will be of Nux vomica, whereas another person who is retired won't be of Nux vomica remedy. Right? So इस तरीके से वो पूछते थे कि वर्क रिलेटेड पूछना बहुत जरूरी कि उनका वो काम क्या करते हैं. इनिशियली हमको नहीं समझ में आता था जब वो पूछते थे, बट होते थे उससे कई बार रेमेडी यूं निकल जाती है. सो नाउ द Nux vomica child, they are thin again and they are dark and of zealous character. मतलब बहुत उत्साही बच्चे होते हैं, बट जितने उत्साही होते हैं they are intelligent also. तो intelligent बच्चा, उत्साही बच्चा 99% टाइम they are irritable, क्योंकि बाकी बच्चों से वो ज्यादा उत्साही होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं. सो वो इरिटेबल होते हैं और नर्वस डिस्पोजिशन तो दिखाएगा ही बच्चा अगर इम्पेशेंट होगा. दे आर वेरी प्राउड, दे आर स्टबन, दे आर जेलस एंड दे आर रिवेंजफुल. क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूं और इतना उत्साही हूं, तो मुझसे आगे कोई कैसे निकल गया. सो दे आर जेलस एंड दे हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग रिवेंज. सो ये उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक है नक्स वोमिका चाइल्ड के. एंड जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट होगा और इतना उत्साही होगा, तो जनरली दे आर ऑफ डिक्टेटरशिप नेचर. तो वो डिक्टेटर्स भी होते हैं बाय नेचर, and very subtly they know how to get their way. It's like my way or highway. Very simple. जो मैं कहूंगा वो ही है. And they don't like being told anything to them. मतलब आप उनको कुछ बोल ही नहीं सकते. If they don't like anything about themselves, उनको गुस्सा भी आ सकता है. They can throw things around them. So basically उनका ये है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है. I don't like being told. वो बोल सकते हैं सबको, but they don't like being told to anything to them.
Even if you make a joke about them और जरा सा आप टॉन्ट भी कर दोगे, they will not like it at all. और क्या होगा, अक्सर आप देखेंगे या तो वो रोने बैठ जाएंगे, फ्लाइट और फाइट मोड, दिस इज वेरी सिंपल विद देम। कोई बात पसंद आई तो ठीक है, जनरली तो आती ही नहीं है कि उन्होंने जो सोच लिया वो सोच लिया, सो दे विल स्टार्ट क्राइंग और दे विल पिक अप द फाइट, इट इज जस्ट लाइक दैट। And another thing is that these kids, they generally complain of constipation, but they will not be able to tell you कि constipation है, बस वो ऐसे बोलेंगे कि मजा नहीं आया, थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग है। दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू कि उनको कॉन्स्टिपेशन है, बट आपको उनकी बातों से पता करना पड़ेगा कि एक 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 वर्ड होता है, इनइफेक्चुअल अर्जिंग्स होती है उनको, अनफिनिश टाइप होता है, अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, बोलते कुछ हुआ पर मजा नहीं आया, पूरा नहीं हुआ, बच्चे जनरली ऐसे बोलेंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनको, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन जनरली रहता है। एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ऊपर ऊपर जैसे खाया, थोड़ी देर में वापस खाया तो पेट में इतना ब्लोटिंग, जैसे एक हैवीनेस कि पेट के अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ है। दिस वाज एग्जैक्ट एक सेंटेंस था कि मेरे पेट में है ना पत्थर है। एक छोटी बच्ची थी, नॉट वेरी छोटी ऑफकोर्स, तो उससे पूछा था कि कैसा लगता है पेट में, ऐसा लगता है पत्थर पड़ा है पेट में। बहुत स्वीटली शी सेड कि पत्थर पड़ा है। सो दैट वाज अ पॉइंट वी हैड टू नोट इट डाउन। सो इट इज लाइक एन ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, बिकॉज ओवर ईट भी कर जाते हैं बच्चे, एज आई जस्ट डिस्कस्ड इन द लास्ट मीटिंग। एंड देयर कंडीशन इट वर्सन्स इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग अगर उठ गए अराउंड 4 o'clock तो उनकी कंडीशन वर्स हो जाएगी, दे डोंट लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। एंड नोज ब्लॉक उनकी अक्सर रात को रहती है। एंड वाई, बिकॉज ये चीज है ना, मैंने एक नक्स स्वामीपा का पेशेंट है इन माई हाउस इटसेल्फ, सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज मैचिंग। एंड नक्स स्वामी का पेशेंट, एज आई टोल्ड यू, आइदर दे विल बी हाई टेंस्ड बिजनेसमैन। टेंशन इज नॉट दैट दे आर टेकिंग टेंशन, बट वो बिजनेस होएगा तो वो टेंशन तो ऑटोमेटिकली रहेगी। सो दिस इज हाउ, वाइल टेकिंग केस हिस्ट्री, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग कौन से नेचर के हैं या ये वर्क रिलेटेड क्या है। सो कमिंग बैक टू द किड्स, एंड हियर इनकी नाक ब्लॉक रहेगी रात को अक्सर। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। और अनसेटिस्फैक्ट्री रहेगा कि कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया, दे विल बी कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू थिंग्स। बट दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फैट फूड, मतलब फ्राइड व्राइड होता है, मीट है, कॉफी है, स्पाइसी फूड है, दीज आर द फूड दे लाइक। दैट्स वन रीजन वाई उनका पेंडुलम की तरह कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया का वो रहता है, एंड ऑफकोर्स एसिडिटी। बट देर आर फ्यू किड्स, सेम किड्स, दे डू नॉट लाइक कॉफी एंड मीट, बट बोल देंगे आज मेरा मन है बहुत कॉफी पीने का, बट दे विल नॉट लाइक इट ऑल्सो। दिस इज समथिंग दे आर ड्विंडलिंग बिटवीन फ्यू थिंग्स। और कुछ बच्चे होते हैं क्लियर है, वी डू नॉट लाइक कॉफी, दे डू नॉट लाइक मीट, बट देर आर अदर किड्स हु लाइक। तो ये जब कंफ्यूजन वाला आता है, तो यू हैव टू सी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द किड्स। And yes, these kids are of chilly characteristics and they cannot bear cold weather. Cold weather से इनको तकलीफ होती है, they dislike going out in the cold weather. Their problem increases in cold weather, open air, on excess eating and during morning hours. So these are few characteristics कि आपको chilly characteristics ये chilly nature के हैं, but cold weather अच्छा नहीं लगता, बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, and they like because रात को nose भी block हो जाता है। So बच्चों को ये डर बैठा रहता है, मेरी रात को नाक वापस बंद हो गई तो। So they do not like going out. Kids are very smart, वो कोई ना कोई रास्ता अपना निकाल ही लेते हैं कि है ना मुझे इसलिए ये नहीं पसंद है। एंड इट इज ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू हैव अ चांस टू टेक केस हिस्ट्री बच्चों से, रेमेडी बहुत जल्दी निकल जाती है, क्योंकि बच्चे इतने भोले होते हैं ना, जो होता है इमीडिएटली बता देते हैं। उनको वो एम्बैरेसिंग भी नहीं लगता है कि मैंने बहुत सारा खा लिया था ना तो फिर मेरे को है ना इमीडिएटली पॉटी हो गई। कई बार इतना स्ट्रेट बोल देते हैं। इट इज सो नाइस टू टेक केस हिस्ट्रीज। अगर बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल हैं, दे विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद देम, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेकिंग केस हिस्ट्री विद द चाइल्ड। अगर वो बोलने लायक है, अगर वो शर्माता नहीं है, स्पेशली नक्स वॉमिका के 2-3 केस दादा के पास है, दादा को बहुत मजा आता था, बिकॉज दे आर सो इंटेलिजेंट एंड दे टॉक वेरी फ्रीली। सो यस, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर others to join in about anything about Cilicia, Nux vomica, urgent nitricum, anything. और हमने जो सलीशिया मैम,
जी जी अमजद भाई। सलीके चूंकि चमकदार होती है, तो हाँ। इनके पेशेंट में मैंने ये देखा है कि इनकी आंखें बहुत चमकदार होती हैं, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और आप चाहते हैं कि आप इनकी तरफ देखते रहें। और दूसरी बात यह है कि सलीशिया के मुतालिक यही मशहूर है कि ये किसी फॉरेन बॉडी को हम्म। जिस्म में नहीं छोड़ती है। यस वो तो right. इन पेशेंट को भी जब आप देखेंगे तो ये अक्सर आपको कहीं किसी जगह पर लगे रहेंगे, उंगलियों से उस चीज को काटते रहेंगे और बिजी रहने की कोशिश करते हैं। अर्जेंटम नाइट्रिकम में आपने बाकी तो सारी चीजें बता दी, एक चीज मैं ऐड अप करना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम, इनकी तो वेट कर रही हूँ। एरेक्टेशन जो होती है, डकार जो होते हैं, हम्म। वो लाउड होते हैं। हम्म। लाउड, यस वो यस। बकायदा आपको महसूस होगा कि बहुत ज्यादा जो है ना ये नीचे से वो आ रहा है, और वो नेचुरल होते हैं, यानी बनाना नहीं पड़ता बल्कि नेचुरली वो लाउड होते हैं। और दूसरा अर्जेंटम नाइट्रिकम जो होते हैं वो किसी हद तक बुजदिल भी होते हैं, तो इसीलिए उनके अंदर हाइट फोबिया भी पाया जाता है। और वो जो है ना लंबी लंबी जो इमारतें हैं उनसे डरते हैं। सड़क क्रॉस करते हैं तो उसमें भी उनके वो होती है कि या ऊपर से देख रहे होते हैं किसी खिड़की से नीचे सड़क पर किसी को क्रॉस करते हुए, तो ये इमेजिन करते हैं कि अभी गाड़ी आई है, उसको कुचल कर चली गई, और वो उसको देख रहे होते हैं कि भाई ये ऐसा इमेजिनेशन उनकी इतनी स्ट्रांग होती है। खुद राइट। भी अगर ड्राइव कर रहे होते हैं तो एक्सीडेंट को बकायदा प्रोन कर रहे होते हैं कि भाई एक्सीडेंट ऐसे हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा। ये ड्रीमिंग ये इन। उनकी इमेजिनेशन। यस एग्जैक्टली। हाँ जी हम्म। जी। और ये एम्पोटेंस की भी बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि ये खास वक्त में इनका दिमाग जो है वो कहीं और चला जाता है, तो दैट्स वाई दैट इज वेरी इफेक्टिव इन एम्पोटेंस। और तीसरी एकदम जो आपने आपकी दवाई है। एकदम आपने जी जब सिलीसिया के लिए बोला कि चमकती आंखें, मैंने कहीं पढ़ा था कि जनरली सिलीसिया किड्स दे हैव ब्लू एंड ग्रीन ब्यूटीफुल आईज। जनरली जी उनकी जी आंखें चमकती भी होती है। यस आई रिमेम्बर जी दैट। जी हाँ, आप जी क्या जी। कह रहे थे? और तीसरी आपकी दवाई जो है उसके नेक्स्ट फॉर्म। मुतालिक नक्सफोमिका। जी। तो जिद्दी बहुत होते हैं, और हाँ। ये जो सेट कर लेते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, हम्म। उसके लिए प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, और उस वक्त तक ये नहीं रुकते हैं जब तक कि वो अपने जो है ना उसको हासिल ना कर लें। और आजकल हमारे जो कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस पर पूरे उतर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो वो उस पर पूरे उतर रहे हैं क्योंकि वो उस चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं। राइट। अक्सर पॉलिटिशियंस में हमें नक्सफहमी का जिद्दी वो हाँ, वो ज्यादा होता है नजर ना, हाई आता है। टेंस बिजनेस वाले होते हैं या यस बहुत। यस यस यस। और ये एग्जैक्टली। तब तक ये चैन से नहीं बैठते हैं जब तक कि उस चीज को हासिल ना करने। और क्योंकि एक चीज मैं इंटेलिजेंट और भी ऐड होते अप हैं। करना चाहूंगा। क्योंकि इंटेलिजेंट भी एक चीज। होते हैं, जीलस भी होते हैं, जी तो जी डेफिनेटली जी जी। अपनी अपनी लगाते हैं म- ये। मेरी जो प्रैक्टिस है ना उसमें नक्स फहमी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है।